आप जानते हो कि जब तक इंसान की मर्जी चलती है या उसकी मनमानी चलती जाती है, तब तक उसको सब कुछ अच्छा लगता जाता है और उसको लगता है कि बस वही सब कुछ कर रहा है, जैसे उसके दिमाग के अकॉर्डिंग ही पूरी दुनिया काम कर रही हो। लेकिन जब कोई ऐसा सोचने वाला इंसान अचानक से ही जाने अनजाने किसी तरह की मुसीबतों में फंस जाता है, तो तब उसको बहुत लेट ही सही मगर समझ आ जाता है कि उससे भी बड़ी शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जो उसको भी किसी न किसी मायने में कंट्रोल कर रही है। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि ईश्वर की शक्तियां हमेशा ही इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए काम करती है, जबकि इंसान ही खुद ऐसा आयोजन करके रखता है कि वह इन शक्तियों से दूर ही रह सके। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उसको ध्यान करने के लिए कहा जाए, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है वह सीधे ही यह कहेगा कि मेरी प्रॉब्लम का ध्यान से क्या लेना देना है, क्योंकि उसने कभी किसी प्रकार का ध्यान या भक्ति आदि शायद नहीं की होती है, या अगर की भी हो तो शायद वह अब उसको छोड़ चुका हो, क्योंकि ध्यान से ही किसी की प्रॉब्लम का बिल्कुल ही सीधे तौर पर लेना देना होता है, बाकी चीजों से नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा कोई सही मायने में भगवान की शक्तियों का एहसास बड़ी ही आसानी से जब चाहे तब कर सकता है, जिसको करने के लिए आपको बस एक खास तरह की हैंड मुद्रा का यूज करना होता है, जिसको ध्यान मुद्रा के नाम से ही जाना जाता है। और इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथ के अंगूठे को टॉप से एक दूसरे को टच करना होता है और सीधे हाथ की उंगलियों को उल्टे हाथ की उंगलियों के ऊपर रेस्ट करते हुए रखना होता है। और ऐसा आप दिन में 2 बार 15 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। और अब अगर इस मुद्रा के सबसे बड़े फायदों की बात करें, तो यह मुद्रा सबसे पहला काम जो करती है वह यही है कि यह हैंड मुद्रा इंसान के भटकते हुए माइंड को पूरी तरह से शांत करने का काम करती है, जिसके बाद ही इंसान का अपने मनोभावों और विचारों पर कंट्रोल होना भी शुरू हो जाता है और इंसान अपने अंदर एक तरह की शांति को महसूस करने लगता है, जो बड़े ही कमाल की होती है। और दूसरा कीमती काम जो यह मुद्रा किसी के लिए करती है वह यही है कि यह मुद्रा इंसान की अवेयरनेस को इतना डेवलप कर देती है कि उसको हर चीज के पीछे छिपे सच और झूठ में अंतर बिल्कुल साफ तौर पर दिखने लगता है। और साथ ही वह अपने हर सवाल का जवाब डायरेक्टली इस प्रकृति या गॉड से जाने अनजाने ही बहुत से माध्यमों से पाने लगता है। जैसे अगर आप कहीं पर लाइफ में अटक गए हो, तो आप इस मुद्रा को यूज कर सकते हैं और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद ही आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता या प्रकृति आपको खुद ही किसी भी माध्यम से बता देगी, जिसमें हो सकता है कि आपको सपने में कुछ कीमती संदेश दिए जाए या दिखाए जाए, या आपके मन में कोई अचानक से ही ऐसा विचार आ जाए जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का ही काम कर सके, या आपको कभी कभी दिल की भावनाएं भी कुछ कीमती चीजें अपने पॉजिटिव इमोशंस के जरिए बता सकती हैं कि कब और क्या आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और अगर कोई इसको सही से पकड़ पाए, तो तभी किसी को पहली बार महसूस होता है कि वाकई इस दुनिया में गॉड सिर्फ मानने की चीज नहीं है, उसको अगर कोई चाहे तो जान भी सकता है और उसके चमत्कारों को बहुत से माध्यमों से महसूस भी कर सकता है और घटित होते हुए देख भी सकता है। लेकिन शुरुआत में किसी को ऐसा कभी कभी ही महसूस हो सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजों को बार बार ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो उसको इस खास मुद्रा को अपनी लाइफ में जगह देनी होगी, तभी उसके लिए सब कुछ संभव हो पाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कोई इस कीमती मुद्रा के जरिए भगवान की कीमती शक्तियों को खुद के लिए महसूस कर सकता है।